हाथ धुआ क्या पानी लौटाए। बिन मौसम बरसात ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के किसानों पर बरसी तबाही है। जिस खेत में सुनहरी फसल लहराती थी, आज वही मिट्टी में दफन है किसानों के सपने। कभी एमएसपी की मार, कभी बाजार की चोट और अब आसमान का कहर। सवाल सीधा है कि आखिर कब तक हर बार किसान ही मौसम के सिस्टम के बीच पिसता रहेगा। दाहोला पर देखिए जमीन से सीधी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं श्रुति गुप्ता इस समय पहुंच गई हूँ ग्राउंड रिपोर्ट पे और मेरे पीछे जो खेत की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसी आंधी या तूफान की तस्वीरें नहीं है। अमूमन आंधी तूफान आने के बाद खेतों का ऐसा नजारा देखने को मिलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो बेमौसम बरसात हो रही है उसने उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की कमर तोड़ दी है। लिहाजा उनकी फसलें जो है वो अब पूरी तरह से बिखर गई है। पूरी खेत की फसलें बर्बाद हो गई हैं इस बेमौसम बारिश से। और हम आज इसी का रियलिटी चेक करने लखनऊ के आसपास के गांव में आए हैं, जहां पर क्या हाल है किसानों का, कितना ज्यादा परेशान है इस फसल के बर्बाद होने से और इसका कितना ज्यादा नुकसान उन पर हो रहा है। अगर आप ये देखें, जो ये गेहूं की बालियां हैं यहाँ पर, अगर आप इनको थोड़ा जूम करके आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। यानी कि अब जो खराब कटने के बाद ये गेहूं जो गाय के चारे में भी जाता है, ये उसके उपयोग में भी नहीं रही है। हमारे साथ हरिनाम जी हैं जो किसान नेता हैं, उनसे बात करते हैं। हरिनाम जी, ये पूरी फसल आपकी ही है जी। तो अभी बताइए कि क्या इस समय क्या हालत है? देखो, ये जो हमारी फसल है अभी तैयार थी, ये 22 मार्च तक के बहुत अच्छी लहलहाती फसल थी और उसके बाद 22 मार्च से जो आज की डेट में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में आप देख लो, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये गेहूं जो है, इतनी नमी है, इसमें कुछ नहीं बचा है। ये पूरा पक्का पूरा जो गेहूं, और इसका ये नराई जिसको बोलते हैं, तना ये किस काला, काम आता है? ये जानवरों के, भैंस गाय बैल के, उसके खिलाने के काम आता है। ये पूरी तरीके से खराब हो गया है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश को आपदा घोषित की जाए, और जब तक आपदा घोषित नहीं की जाती है किसान नहीं बचेगा। यूपी का किसान पहले ही आलू के दाम और एमएसपी की मार झेल रहा था, लेकिन अब आसमान से बरसी आफत ने उसकी कमर तोड़ दी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसल को तबाह कर दिया है। फसलें जो कभी किसान की उम्मीद हुआ करती थी, अब वही उनके लिए घाटे का सौदा बन रही है। थोड़ा फसल के बारे में बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए ताकि हम समझ सकें इसको। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा क्या नुकसान है। ये कैमरे से आप थोड़ा दिखाओ। ये इसमें जो है पूरी बदबू आ गई है और ये फफूंदी बन जाएगी और ये जानवर खाएंगे तो उसका पेट खराब जाएगा। और मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि इसमें जो मिट्टी है, ये देख लो, मिट्टी कितनी नम है, मतलब इसका लड्डू बन रहा है। अमूमन होनी कैसी चाहिए? होनी आज की डेट में अप्रैल में 8 अप्रैल को जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम खेत में बैठने की हमारी स्थिति नहीं है। आप लोग शहर में रहती हैं, गांव के आदमी के अंदर ये कैपेसिटी, और देखो इसमें कोई तना में कोई जान नहीं रह गई। हाँ, ये आराम से इसको काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन आप ये आराम से ऐसे हाथ से निकाल पूरा आप जो है निकाल लो। ये देख लो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। और इसकी बदबू चूंकि हम आपको कैमरे में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन देखो इसमें कितनी स्मेल आ रही है। ये पूरी तरह से सड़ चुका है। खेतों में भरा हुआ पानी, गिरे हुए पौधे, खराब होती फसलें। प्रदेश भर में हो रही बेमौसम बारिश से ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। गेहूं की फसल की कटाई से ठीक पहले आई इस बारिश ने फसल को बर्बाद कर दिया है। ये फसलें धीरे धीरे सड़ने भी लगी हैं और जो बची हैं उनकी क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। इसके लिए किसान अब ज्यादा परेशान नजर आने लगा है, क्योंकि जिसने पूरे साल इस फसल को बोने के लिए अपना खून पसीना और पैसे लगा दिए, अब उसे इसका मुनाफा 0 मिलता नजर आ रहा है। इस जगह जहां मैं खड़ी हूँ, कमोवेश हर खेत का यही हाल है। हम जहां भी जा रहे हैं वहां फसलें इसी तरह से हमें बर्बाद मिल रही हैं, किसान परेशान मिल रहा है। अभी हमने जो अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि किसान
क्या कह रहे हैं कि उनकी पूरी लागत लग गई है इस पूरी खेती को करने में, और उसके बाद जब उन्हें इसको कमाने का मौका मिला है तो इस बेमौसम बरसात ने पूरी फसल को खराब कर दिया है। हम दूसरे खेत में आए हैं, यहाँ पर भी हमारी मुलाकात एक किसान से हुई है जिनकी पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं, और सिर्फ गेहूं की नहीं, उनकी और भी फसलें थी जो बर्बाद हो गई हैं। मंजीत जी हमारे साथ है। मंजीत जी बताइए कि अभी जो बेमौसम बरसात है, किसानों का क्या हाल है? आज जब हम लोगों को जो बेमौसमी बरसात आई, इस मौसम की बरसात में ओलावृष्टि भी हुई, पानी की बरसात भी हुई, उससे बहुत फसलें खराब हो गई और हम लोगों के पूरी पूंजी इस गेहूं को जो है बच्चों की तरह पालते हैं। आज हमारा कमाने का टाइम आया तो इसमें हमारे हाथ कुछ नहीं लगा कि जानवरों के लिए भूसा भी बनाना मुश्किल है। अच्छा, जैसे जब फसल आप लोग बोते हैं उसके बाद तैयार करें, आपने कहा ना एक बच्चे की तरह इसको पालते हैं। अब जब ये खेत में अपने आप आए हैं, आपने अपनी फसल को देखा, तो सबसे पहला आपके मन में क्या आया, क्या रिएक्शन रहा आपका इस फसल को देखकर? रिएक्शन ये रहा कि आदमी यही सोचता है कि जब हमारा कुछ हाथ लगना ही नहीं है तो आत्महत्या ही सोचेगा किसान। तो खेती के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन किसानों का कहना है आज फसल के बर्बाद होने से वो सीधे जमीन पर आ गए, लिहाजा अब इस बेमौसम बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। भैया इतना ज्यादा नुकसान हम लोग का हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान। नीलगाय है, भैंस है, तमाम छूटत है। और नीलगाय कचर ढार देना, फिर ऊपर से बारिश हो गई और हमन बर्बाद हो गई। फसल के साथ पूरा नुकसान ही है, 60-70% नुकसान है। काला हो गया गेहूँ और मतलब जम गया, और 2-3 दिन से बराबर बारिश हो रही, ओले गिर रहे हैं, मतलब बिल्कुल जम गो गेहूँ साहब, बेकार हो गया। किसानों के सामने अब दोहरी मार है, एक तरफ बाजार में गिरते दाम और दूसरी तरफ मौसम की ये मार। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकारें किसानों को राहत दे पाएंगी या फिर हर साल की तरह इस बार भी किसान ही नुकसान झेलेगा? अच्छा, थोड़ा हरनाम ये बताइए आप हरनाम जी कि अमूमन इस तरह की फसल को खड़ा करने में कितनी लागत किसान की आ जाती है और अब कितना नुकसान किसान का हुआ इस बरसात से? देखो, इसमें 1 एकड़ गेहूं बोने और पैदा करने में करीब 15 से 20 हजार रुपए तक एकड़ भर में 6 बीघे में कहीं 18,000 लागत आती है, कहीं पे 15,000 लागत आती है। जैसे लखनऊ का अगर हम देख ले तो लखनऊ में अमूमन इसका चूंकि जुताई उताई और जो छोटे किसानों की आपने बात किया, वो तो किराए पे ट्रैक्टर लेते हैं, किराए पे पानी लेते हैं, तो उनका जो खर्चा है ज्यादा हो जाता है, तो उनको बचता कुछ नहीं है। खेतों में बिखरी ये फसल सिर्फ अनाज नहीं, ये किसानों के टूटे हुए सपनों की कहानी है। हर साल मौसम बदलता है, लेकिन नहीं बदलती तो किसानों की तकदीर। एक झटके में उजड़ गया खेत, पूरे साल की मेहनत बर्बाद। ये सिर्फ किसानों पर बेमौसम बरसात की मार नहीं, बल्कि उनकी किस्मत पर भी मार है। अब सरकार को सोचना है कि किसानों के लिए उसे क्या करना है। आप देख रहे थे द हो हल्ला की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट, किसानों पर बेमौसम बरसात की चौतरफा मार। सवाल अब भी वही है कि क्या मुआवजे के कुछ चेक इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे या फिर हर बार की तरह ये दर्द भी आंकड़ों में सिमट कर रह जाएगा? क्योंकि जब खेत उजड़ते हैं तो सिर्फ फसल नहीं, एक किसान की उम्मीद भी बर्बाद हो जाती है।